कल्पना कीजिए, यदि आपके मन में अनगिनत प्रश्न हों, जीवन में परेशानियां हों, मेहनत करने के बाद भी सफलता न मिल रही हो, धन हो लेकिन मन में शांति न हो, और आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए जो केवल एक छोटी सी घटना से आपकी पूरी सोच बदल दे। ऐसे ही थे भगवान बुद्ध। उनके पास राजा भी आते थे, किसान भी, व्यापारी भी, बच्चे भी और साधारण ग्रामीण भी। हर व्यक्ति अपने साथ कोई न कोई समस्या लेकर आता था और बुद्ध उसे ऐसा उत्तर देते थे जो जीवन भर याद रहता था। आज की कहानी में हम एक ऐसे दिन की यात्रा करेंगे जब बुद्ध के आश्रम में अलग अलग लोग अपनी समस्याएं लेकर आए और बुद्ध ने उन्हें ऐसी शिक्षाएं दी जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। तो आइए शुरू करते हैं। एक शांत सुबह थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने आ रहे थे। उसी समय कुछ बच्चे खेलते हुए वहां पहुंचे। पेड़ पर पके हुए आम लटक रहे थे। बच्चों ने आम गिराने के लिए पत्थर मारना शुरू कर दिया। अचानक एक पत्थर बुद्ध के सिर पर आकर लगा। सिर से रक्त बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे घबरा गए। वे दौड़कर बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। एक बालक रोते हुए बोला, भगवान, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, मैं अपनी चोट के कारण नहीं रो रहा हूं। बच्चे आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। बुद्ध बोले, तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो उसने तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं तुम्हें केवल भय ही दे पाया। बुद्ध की यह बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन उन्होंने करुणा और क्षमा का सच्चा अर्थ सीख लिया। यह घटना देखकर वहां उपस्थित एक किसान आगे आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, खेत जोतता हूं, बीज बोता हूं, तब जाकर भोजन मिलता है। कुछ लोग बिना परिश्रम किए भोजन करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मित्र, मैं भी खेती करता हूं। किसान चौंक गया। लेकिन भगवान, आपके पास न खेत है, न बैल, न हल, फिर आप खेती कैसे करते हैं? बुद्ध बोले, मेरी खेती श्रद्धा की खेती है। श्रद्धा मेरा बीज है, तपस्या मेरी वर्षा है, प्रज्ञा मेरा हल है, स्मृति उसकी धार है और संयम उसकी रक्षा करता है। मैं सद्गुणों की खेती करता हूं और आनंद की फसल काटता हूं। किसान बुद्ध के चरणों में झुक गया। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ी खेती मन की खेती होती है। इसी बीच एक युवक वहां पहुंचा। वह बहुत निराश दिखाई दे रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं कई काम शुरू करता हूं, लेकिन किसी में सफलता नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे अपने साथ चलने को कहा। कुछ दूरी पर पहुंचकर उन्होंने जमीन में खुदे अनेक गड्ढे दिखाए। बताओ, यहां क्या हुआ होगा? युवक बोला, किसी ने पानी खोजने की कोशिश की होगी। बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन उसने धैर्य नहीं रखा। थोड़ी खुदाई की, पानी नहीं मिला तो दूसरी जगह चला गया, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। यदि वह एक ही जगह धैर्यपूर्वक खुदाई करता तो पानी अवश्य मिल जाता। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, जीवन में परिश्रम के साथ धैर्य भी आवश्यक है। युवक को अपनी गलती समझ में आने लगी। कुछ दिनों बाद वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसने बताया कि उसने बुद्ध की सलाह मानकर एक कुआं खोदना शुरू किया था, लेकिन कुछ फीट खोदने के बाद उसने जगह बदल दी। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। इस तरह उसने 10 अधूरे कुएं खोद डाले। बुद्ध उसके साथ गए। उन्होंने सभी गड्ढे देखे और मुस्कुराकर बोले, तुमने मेरी पहली शिक्षा अभी पूरी तरह नहीं समझी।
10 जगह थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बेहतर है कि एक ही जगह पूरी मेहनत की जाए। युवक ने इस बार एक ही स्थान पर लगातार खुदाई की। कुछ दिनों बाद पानी निकल आया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन एक धनी सेठ बुद्ध के पास पहुंचा। उसके पास अपार धन था, लेकिन मन अशांत था। वह बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। बुद्ध ने उसे कुछ दिन ध्यान करने को कहा, लेकिन सेठ का मन बार बार धन और व्यापार की चिंताओं में भटक जाता। एक शाम वह बुद्ध के साथ वन में घूम रहा था कि उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द से कराह उठा। बुद्ध ने कहा, कांटा निकाल दो। कांटा निकलते ही दर्द समाप्त हो गया। बुद्ध बोले, जिस प्रकार यह कांटा दर्द दे रहा था, उसी प्रकार लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार तुम्हारे मन में चुभे हुए हैं। जब तक इन्हें नहीं निकालोगे, शांति नहीं मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। उसी समय एक विद्वान व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। उसने पूछा, भगवान, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि किसी व्यक्ति को विषैला बाण लग जाए तो क्या वह पहले बाण निकालेगा या यह जानने की कोशिश करेगा कि बाण किसने चलाया? व्यक्ति बोला, पहले बाण निकालना चाहिए। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही पहले जीवन के दुखों को दूर करना आवश्यक है। जो समस्या सामने खड़ी है, पहले उसका समाधान करो। व्यक्ति की जिज्ञासा शांत हो गई। कुछ समय बाद एक युवक बुद्ध के पास आया। वह प्रतिदिन सत्संग सुनता था, लेकिन अपने जीवन में बदलाव नहीं देख पा रहा था। बुद्ध ने उसे बांस की टोकरी दी और उसमें पानी भरने को कहा। युवक कई दिनों तक प्रयास करता रहा। एक दिन बुद्ध ने पूछा, क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है? युवक बोला, हाँ, टोकरी पहले गंदी थी, अब बिल्कुल साफ हो गई है। बुद्ध मुस्कुराए। यही सत्संग की शक्ति है। अच्छे विचार धीरे धीरे मन को निर्मल बना देते हैं। कुछ महीनों बाद एक ग्रामीण युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, मेरे गांव के लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते। बुद्ध उसके साथ गांव गए। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि शिक्षा केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। उसी युवक ने वर्षा जल संग्रहण की योजना बनाई। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब भीषण गर्मी आई और पूरे क्षेत्र में पानी की कमी हो गई, तब उसी योजना ने गांव को बचा लिया। अब सभी लोग शिक्षा और ज्ञान की शक्ति को समझ चुके थे। समय बीतता गया। बुद्ध के आश्रम में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा ज्ञान जो केवल अपने लिए हो, अधूरा है। सच्चा ज्ञान वही है जो सबके हित में काम आए। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, वही वास्तव में ज्ञानी है। आश्रम में गहरा मौन छा गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। मित्रों, महात्मा बुद्ध की इन शिक्षाओं में जीवन का संपूर्ण सार छिपा है। करुणा रखो, धैर्य रखो, सत्संग करते रहो, अपने मन के विकारों को दूर करो, ज्ञान प्राप्त करो और उसका उपयोग दूसरों के कल्याण में करो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को सच्ची शांति, सफलता और आनंद तक पहुंचाता है। और शायद यही कारण है कि 2500 वर्षों बाद भी भगवान बुद्ध की वाणी आज उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बुद्ध शरणं गच्छामि। धन्यवाद।